सभी साथियों को नमस्कार है। और हमारा जो चैनल है सब कुछ जानो यूट्यूब चैनल, और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। साथियों, भारत को होना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा पीएम मोदी की चीन यात्रा से ट्रंप को कितने बड़े झटके लगेंगे। झटके तो ऐसे लगेंगे कि मुड़ मुड़ कर टूट जाएंगे। बड़ी इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था वाले देश इसी तरीके से करते हैं, तो जब मार पड़ती है तो नीचे धड़ाम जैसे गिर जाते हैं। साथियों, आप सभी से हमारा हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों, मोटिवेशन मिलता है और हमारा भी ग्रोथ चैनल होगा तो आप सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो अब जानते हैं कि जो है विस्तार से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हमलों ने एशिया की दो शक्तियों के एक बार फिर से एक दूसरे के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। तो पीएम मोदी की इस सप्ताह होने वाली चीन यात्रा को अमेरिका एक्सपर्ट कुछ इस तरीके से देख रहे हैं। साथियों, तो भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह चीनी की यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां वे चीनी यात्रा की मेजबानी में आयोजित हो रही शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथियों, हम इस तरीके की जो वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, विस्तार से जानकारी दे रहे हैं और एक स्टोरी की तरह आपको बता रहे हैं, तो साथियों आपका शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। तो पीएम मोदी की 7 साल बाद हो रही है इस यात्रा को लेकर अमेरिका में हलचल देखी जा रही है। यात्रा इसलिए खास है क्योंकि यह अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% का कठोर आयात शुल्क लगाने के बाद हो रही। साल 2020 में गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच संघर्ष के बाद बड़े तनाव के बाद अब इस यात्रा को रिश्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण समझना जा रहा है। तो अमेरिकी मीडिया आउटलेट सीएनएन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भू राजनीतिक उथल पुथल के इस दौर में दोनों नेताएं अब हाथ मिला सकते हैं और गहरी प्रतिस्पर्धा पर आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दे सकते हैं। तो पीएम मोदी के अलावा इस बैठक रूस, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के नेता भी शामिल होंगे। तो बीजिंग ने इस शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन बताया। तो भारत चीन के सुधरते रिश्ते। गलवान संघर्ष के बाद भारत और चीन ने बातचीत के माध्यम से रिश्ते को ठीक करने का प्रयास किया है, लेकिन इस आयोजन में भारतीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति की दो एशियाई शक्तियों के बीच संबंधों में गर्माहट का सबसे स्पष्ट उदाहरण है कि सीएनएन ने कहा है कि इस उभरते हुए संयोजन ने नई दिल्ली को चीन के खिलाफ तैयार करने वाले अमेरिका के वर्षों पुराने प्रयासों पर पानी फेरने का खतरा पैदा कर दिया है। तो साथियों, और जानते हैं ट्रंप की नीतियों ने दोनों को लाए के नज़दीक कैसा खड़ा कर दिया है। विश्लेषण का कहना है कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति दोनों एशियाई नेताओं के एक जरूरी साझेदारी तलाशने की मजबूर कर रही है। तो भारत के रूसी तेल खरीद जो ट्रंप के टैरिफ ने भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। तो बेंगलुरु स्थित तक्षशिला इंस्टीट्यूशन रिसर्च सेंटर में इंडो पैसिफिक अध्ययन के प्रमुख मनोज केवलर मानी ने सीएनएन से कहा है कि इन धमकी भरे ट्रंप ने नई दिल्ली में बीजिंग के साथ अपने संबंधों को स्थिर करने की दिशा में एक निश्चित मात्रा पैदा की है। तो भारत को खोने अमेरिका के लिए बुरा। विश्लेषण का कहना है कि भारत को खोने के लिए सबसे बुरे परिणाम होंगे। वाशिंगटन स्थिति सिस्टम सेंटर थिंग्स टैंक में चीन कार्यक्रम के निर्देशक जून सुन ने अनुसार बीजिंग का मानना है कि भारत चीन में तनाव मुक्ति निश्चित रूप से ट्रंप द्वारा शुरू की गई सुनने कहा है कि भारत अब यह दिखावा नहीं कर सकता कि उसे वाशिंगटन से मजबूत समर्थन हासिल है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि इस सम्मेलन से किसी भी बुनियादी बदलाव की संभावना नहीं है। केवलर मानी ने कहा है कि मेरे लिए यह इस अर्थ में
कोई रीसेट नहीं है कि भारत कह रहा है कि हम अमेरिका से नाता तोड़ चुके हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने अमेरिका को भारत का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार बताया, लेकिन कहा है कि चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है, हमें इसके साथ जीना होगा। तो पीएम मोदी का चीन दौरा ट्रंप की टैरिफ घोषणा के बाद क्या वाकई बीजिंग के करीब जा रहा है? तो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो चीन के हैं, दोनों आमने सामने खड़े हुए और एक दूसरे को देखकर मुस्करा रहे हैं। तो क्या भविष्य कहता है उसके बारे में कोई पता नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिन देशों के साथ सबसे ज़्यादा निशाने पर लिया है, उनमें दो अहम नाम चीन और भारत के ही हैं। इससे चीन और भारत की कड़वाहट भुला करीब आने की बात कही जा रही है। तो अमेरिका ने बीते कुछ दिनों में लगातार भारत को निशाना बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। इसी को देखते हुए भारत चीन एक दूसरे के आमने सामने और अपनी अर्थव्यवस्था व्यापार संबंध बना रहे हैं। तो इससे भारत अमेरिका के संबंध बीते कुछ दशकों में सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गया है। तो अमेरिका से तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त के आखिर में चीन का दौरा करने वाले जून 2020 में गलवान में भारत और चीनी सैनिकों की झड़प के बाद मोदी की यह पहली बीजिंग यात्रा होगी। इस झड़प ने दोनों देशों के संबंध को खराब कर दिया था। तो पीएम मोदी के दौरे से चीन और भारत के रिश्ते पर जमी बर्फ को पिघला रही है। तो स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट की कहती है कि नरेंद्र मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए चीनी शहर तियाजिन में होंगे। और पीएम मोदी की यात्रा पर चीन और गर्मजोशी दिखाई। ऐसे में इस तरीके की चर्चा शुरू हो गई है। तो भारत अब चीन के करीब जा रहा है, तो और ऐसा वह अमेरिका की कीमत पर जो कर रहा है। हालांकि सवाल ये है कि क्या वाकई चीन और भारतीय रिश्ते सुधरते जा रहे हैं? साथियों, इसमें डर यह है कि चीन भारत से क्या फ़ायदा उठा सकता है, तो हो सकता है कि भारत से फ़ायदा उठा सकता है। तो साथियों, ये इसलिए है कि उधर अमेरिका और भारत के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो इसमें चीन फ़ायदा उठा सकता है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में चीन भी धोखा दे दे। तो दिल्ली के स्थित टैंक ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च ऑन चाइना एंड एशिया ORCA के निर्देशक एरिसी का मानना है कि चीन में होने वाली एससीओ समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि उनके इस फैसले को चीन की ओर झुकाव या अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। यह सिर्फ नई दिल्ली की रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाता है। पंकज ने स्पुतनिक इंडिया में कहा है कि अमेरिका और चीन के साथ भारत के संबंध हमेशा से ही स्वतंत्र रहे हैं, जो अलग अलग प्राथमिकताओं से तय होते हैं। ट्रंप के टैरिफ के फैसले से भारत का अमेरिका के साथ जो तनाव बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली एससीओ में अपनी भागीदारी को सौदाबाजी या हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो साथियों, ये अपडेट थी, और जैसे भी कोई अपडेट आगे आएगी और हम अपने चैनल के माध्यम से साथियों आपको बताएंगे। और हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।